हेलो नमस्ते साथियों, मैं हूं आपके साथ में। मेरे भाई आज का टॉपिक है कि सक्सेसिव परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। अब देखो हमारे पास में कभी भी आपके पास में प्रतिशत का प्रश्न आए और आपको पूछे कि 1% बढ़ रहा है, दूसरा प्रतिशत घट रहा है और कुल प्रतिशत में कितना परिवर्तन आएगा, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला मेरे भाई ये होता है x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बटा में 100 होता है। देखो अपन एक एक प्रश्न में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है। पहले मैं लिख देता हूँ, कुल प्रतिशत निकालने के लिए सक्सेसिव मेथड का उपयोग किया जाता है। तो हमारे भाई पहले राशि x है, ठीक है, उसके बाद में y है और उसके बाद में सक्सेसिव यानी कुल प्रतिशत निकालना है। तो आपके पास में ये आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिएगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखते हैं अपन, 100 लिखते हैं। अब देखो हमारे पास में x को क्या मानेंगे, ये राशि। अब देखो चिन्ह परिवर्तन करना है, हमेशा बढ़ी गई वस्तु है या फिर कम की गई, तो यहाँ पे बढ़ाई गई है, मतलब हमारे भाई यहाँ पे किसका चिन्ह आएगा, प्लस का, ठीक है। अब देखो आगे क्या किया जा रहा है, 10% घटाई जा रही है, मतलब आगे y की वैल्यू है वो माइनस में है, तो y की वैल्यू की जगह माइनस कर देना। अब आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों संख्याओं में एक भी माइनस की आ गई तो आगे संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। अब देखो x का मान कितना है, 20 है, और y का मान गुणा में कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो इसका मेरे भाई अपन मल्टीप्लाई कर देंगे और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो हमारे भाई यहाँ पे जो 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बचने वाला, 2 से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे 2 बचने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 में से 2 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है अपन का, 8 है जो पॉजिटिव में उत्तर आ रहा है। इसका मतलब प्रतिशत में क्या हुई, कुल प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो 8% बढ़ा, ठीक है। तो आप है ना सक्सेसिव मेथड कैसे लगाते हैं कि 1% बढ़ता है, दूसरी प्रतिशत घटता है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसिव वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलो आगे बहुत तरीके से बताते रहेंगे हमारे भाई। यहाँ पे एक कर्मचारी की सैलरी है, वो क्या कर रहा है, 25% बढ़ा रहा है, तो आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना है। पहले वाली वैल्यू को बढ़ा रहा, मतलब पहले वाली की क्या है, वैल्यू प्लस में, पॉजिटिव में, ठीक है। फिर 20% की कमी की जा रही है, मतलब दूसरी वाली वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। कमी कर रहा है, इसका मतलब माइनस में। अब मैंने बोला था कि यहाँ पे एक में भी माइनस आ गया तो आगे आपको क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 25 के साथ में आपके पास में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, क्योंकि x इंटू वाई था, बटा में 100 था, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 20 है, बटा में नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 25 में से 20 जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 5, ठीक है, अब माइनस में। और देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, 25 से काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, और 4 से आपको 20 को काटना है तो 4 5 20, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 5 आने वाला, ठीक है। तो 5 में से 5 जाएगा तो मेरे भाई अंडा बचने वाला है, मतलब 0 बचने वाला। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ करते हैं। चलो हमारे पास में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाई जा रही है, मतलब x की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, मतलब पहले प्लस की वैल्यू है और उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, 20% और बढ़ाई जा रही है, मतलब दूसरी वैल्यू 20% बढ़ी, मतलब यहाँ पे दोनों प्लस के चिन्ह, तो आगे भी किसका चिन्ह आएगा मेरे भाई, आगे भी आपके पास में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। तो ये देखो प्लस का आगे, अब देखो दोनों राशियों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x इंटू क्या करना है, y, ठीक है। बटा में क्या लिखना है, नीचे हमेशा सक्सेसिव फॉर्मूले के अनुसार 100 लिखना है, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 50 आएगा, और यहाँ पे 3 और 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे अपन जोड़ेंगे तो 56% आ जाएगा, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमारे पास में 56% की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो अपन के पास में, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ अपन मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में मैंने एक चीज़ बताई थी, सक्सेसिव मेथड कब लगाते हैं, जब 1% में घटाई 1% में वो 2% वैल्यू एक तो बढ़ती हैं या फिर घटती हैं, तो सक्सेसिव मेथड के अनुसार जो कुल प्रतिशत निकाला जाता है। तो पहली भी क्या है राशि
घट रही है और दूसरी भी राशि किसी वस्तु की कीमत है 10% पहले घटाई जा रही है, तो मेरे भाई मैंने 10% लिख दिया माइनस करके, ठीक है, और वापस 10% घटाई जा रही है तो -10 करके मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो दोनों आपके पास में संख्या माइनस में है तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा, ठीक है। आप 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। और 20 और 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 और 10 20 हो जाएगा, जो कि माइनस का है, और प्लस का 1 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ अपन मूव करते हैं। देखो किसी वस्तु की कीमत को पहले 40% बढ़ाएगी, ठीक है, तो बढ़ेगी इसका मतलब क्या हुआ, 40% मतलब बढ़ेगी मतलब प्लस की वैल्यू, ठीक है। फिर 25% घटाएगी मतलब दूसरी वैल्यू हमको माइनस की दे रहा है मेरे भाई, ठीक है। मैंने बताया था एक चिन्ह माइनस का आ गया तो आगे भी आपको माइनस लिखना है। अब देखो x इंटू वाई मतलब 40 इंटू क्या लिखेंगे हम, 25 बटा में क्या लिखेंगे, 100, तो हमारे पास में कुल प्रतिशत जो कितना परिवर्तन होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 20 में से 25 के पीछे बचे 15, और हमारे पास में यहाँ से आप देखो काटोगे तो हमारे भाई कितना है आएगा, देखो 25 4 कितना हो जाएगा 100, और 4 10 40 मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 10 आ जाएगा, और 10 15 में से 10 गए तो पीछे बचेंगे मेरे भाई 5 बचने वाले हैं, 5 हैं जो पॉजिटिव हैं मतलब बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं अपन। हमारे भाई एक वस्तु की कीमत को 50% घटाई गई, ठीक है, तो पहले अपन के पास में 50% घटाएगी और दूसरी वैल्यू मतलब y की वैल्यू को बढ़ाएगी, मतलब यहाँ पे बढ़ाने वाली चीज़ को प्लस के रूप में लिखना है, ठीक है। अब देखो एक चिन्ह माइनस का आ गया तो आगे चिन्ह भी माइनस में होगा, तो x इंटू वाई कितना होगा, 50 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 30 हो जाएगा, बट्टा में नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे हमारे भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का क्या लिखना है आपको, 20 लिखना है, क्योंकि माइनस का 50 में से 30 जाएगा तो माइनस का 20 रहने वाला है। 0 से 0 सब काट दो, 5 3 15 हो जाएगा, वो भी माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो माइनस का 35 आ रहा है, माइनस का 35 आ रहा मतलब ये कमी हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है, तो आपको यहाँ पे कमी लिखनी है, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। हमारे भाई ये बोल रहे हैं कि एक आदमी का वह पहले क्या कर रहा है, 20% बढ़ा रहा है, मतलब 20% पॉजिटिव, मतलब x का मान प्रतिशत में 20% बढ़ा रहा है, और y क्या बोल रहे हैं 5 की वृद्धि और कर रहा है, मतलब दोनों में वृद्धि कर रहा है, दोनों संख्या के आगे प्लस का चिन्ह आएगा, तो आगे भी किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। x इंटू वाई मतलब 20 इंटू 5 करेंगे, बट्टा में क्या करेंगे 100, तो हमारे पास में कुल आय कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी वो हमारे पास में आ जाएगा। ये हमारे भाई यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा कि हमारे पास में देखो ये 100 बन रहे हैं, 100 से 100 कट जाएगा तो पीछे 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई 26 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास में यदि किसी वस्तु का दाम लगातार 2 बार 15% की कमी की जाए, मतलब पहले x में भी माइनस की और दूसरे y में भी माइनस की कमी की जाए, तो दोनों संख्या के आगे माइनस का है तो आगे प्लस का चिन्ह आएगा, और 15 इंटू 15 बटा में फॉर्मूले के अनुसार 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 15 और 15 माइनस का कितना हो गया मेरे भाई 30 हो गया, और 15 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 225 होता है, बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखो 2 हटाएंगे दशमलव के बाद में यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, दशमलव लग जाएगा, 2 0 हटाएंगे तो ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 30 में हम यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास में 2.25 को हटाएंगे तो हमारे पास में ये राशि बचने वाली है, तो कुल प्रतिशत में कमी कितनी होगी 27.75 हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं अपन। हमारे पास में लिखा हुआ है कि किसी राशि को किसी कीमत सबसे पहले 12% बढ़ाई जाती है, मतलब 12% पॉजिटिव में वैल्यू है, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं 8% उसके बाद में घटाई जाती है, मतलब 8% माइनस में कर दो, यानी कि x की वैल्यू मेरे भाई कितनी है 12 और y की वैल्यू कितनी है 8 है। अब देखो एक में चिन्ह आ गया तो आगे किसका चिन्ह लगेगा माइनस में, ठीक है। तो x इंटू वाई में क्या करेंगे आप ये करेंगे, बटा में क्या लिखेंगे 100, तो कुल प्रतिशत कितना परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 8 चले जाएंगे तो पीछे बचेंगे 4।
अब देखो माइनस का माइनस 12,896 होता है, ठीक है, 12,896 बटा में क्या हो जाएगा 100। अब देखो 2 अंकों के बाद में अपन दशमलव लगा देंगे जो 0.96 आने वाला है। तो 0.96 आने वाला है, इसका मतलब हमारे पास में उत्तर कितना आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, ऑप्शन यहाँ पे आप ऑप्शन क्या आने वाला है, देख ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी आने वाला है, ठीक है। देखो अपन के पास में, चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो सक्सेसिव का ये लास्ट प्रश्न है, तो इसको अपन समझने की कोशिश आराम से करते हैं कि जब किसी कीमत को 10% वस्तु में पहले वाली वस्तु की कीमत को 10% बढ़ाया जाता है, मतलब 10% बढ़ा दी वस्तु को और फिर वापस 10% बढ़ाई जाती है, तो मैंने 10% मतलब प्लस का चिन्ह लिख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि दोनों संख्या के आगे प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का एक्स का मान भी 10, वाई का मान भी 10 और नीचे क्या लिखेंगे, फॉर्मूले के अनुसार 100 लिखेंगे, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और एक कितना, एक के साथ में एक का गुणा करेंगे, मतलब आपका उत्तर कितना आने वाला है 21% आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं परसेंटेज की, थैंक यू।